सो वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। फाइनली सुबह के 9 बज चुके हैं और हम सभी लोग सीटेट उर्दू पेडागोजी के शानदार और ज़बरदस्त लाइव स्ट्रीमिंग में लाइव जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले आप सभी लोग हमारी ऑडियो एंड वीडियो की क्वालिटी चैट सेक्शन में लिख करके बता दीजिए। मेरी आवाज़ आप सभी लोगों तक पहुंच पा रही है? एवरीथिंग इज क्लियर नाउ और नॉट? टेल मी द चैट सेक्शन। उसके बाद से आज के इस क्लास की शुरुआत करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज का ये क्लास होने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, PYQs करने वाले हैं उर्दू पेडागोजी का। देखेंगे कि सीटेट में उर्दू पेडागोजी के कैसे कैसे सवालात पूछे गए हैं और उसके जवाबात आप दे पा रहे हैं कि नहीं। तो आप सभी को और आपके परिवार वालों को हमारे तरफ से सलाम और आदाब है। और आप सभी को एक साथ गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और एक बार वीडियो को लाइक शेयर वगैरह ज़रूर कर दीजिए। जी हाँ, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आ जाइए जल्दी से आप सभी लोग और आज के इस क्लास को लाइक शेयर वगैरह करके सबको बुला लीजिए, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखने वाले हैं कि सीटेट में उर्दू पेडागोजी से कैसे कैसे सवालात पूछे गए हैं और उसका जवाब आप लोग दे पा रहे हैं कि नहीं, कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है। ठीक, तो उर्दू पेडागोजी बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सारा का सारा जो है ना, खेल उर्दू पेडागोजी का ही है। तो तैयार हो जाइए, रेडी। आज के इस क्लास की शुरुआत यस हैशटैग बिस्मिल्लाह के साथ आग लगाकर आप लोग लिख भी रहे हैं। तो चलिए एक बार सभी लोग आग लगा करके लिख दीजिए। आज के इस क्लास की शुरुआत हैशटैग बिस्मिल्लाह के साथ ऊपर वाले का नाम लेकर के आज की इस क्लास की शुरुआत करेंगे, ताकि सब बढ़िया बढ़िया हो, किसी भी तरह का टेक्निकल एरर और नेटवर्क प्रॉब्लम ना आए, बढ़िया से क्लास चले। ठीक है, क्योंकि कल शाम 4 बजे जो कार्यालय परिचारी वाला क्लास चल रहा था वो ठीक से नहीं चल पाया, इसी के वजह से, नेटवर्क इशू के वजह से। तो आप लोग बता दीजिए तैयार, क्या बात है। हैशटैग बिस्मिल्लाह के साथ आज के इस क्लास की शुरुआत करेंगे। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। एक बार आप अपने स्टेटस पे ज़रूर डाल दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। आप सभी लोग ज़्यादा संख्या में रहेंगे उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि उर्दू पेडागोजी के ये सारे के सारे सवालात बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, बहुत ही अहम है। देखते हैं आप लोग सही आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आई होप आपने लाइक शेयर वगैरह कर दिया होगा। ठीक है, मैम कब कराइएगा सीटेट की तैयारी, चंदा कुमारी का कहना है। देखिए चंदा जी, मैंने कहा है कि सीटेट का तैयारी अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी का संभावना है, बाकी और सब्जेक्ट पॉसिबल नहीं दिख रहा है कि स्टार्ट हो पाएगा। एक उर्दू चल रहा है, ठीक है, हिंदी हो सकता है, ये भी कंफर्म नहीं बोल रही हूँ मैं। जो है ना, अगर हिंदी चाहूँ, कोशिश करूँगी पूरी तरीके से कि हिंदी स्टार्ट हो, क्योंकि बीच में समय भी नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ी वजह यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, समय। तो देखिए, लेकिन बाकी सभी सब्जेक्ट का तो नहीं हो पाएगा, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, ताकि किसी भी तरह के इल्यूजन में आप लोग ना रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि PYQs। आज PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर, पिछले साल के सवालात को करने वाले हैं सीटेट में जो पूछे गए हैं। चलिए, तो सबसे पहला सवाल, पिछले साल के ओरिजिनल क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है। तैयार हो जाइए। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि ये पेडागोजी से है तो हिदायत तो दिया रहेगा, निर्देश दे देता है कि नीचे दिए हुए सवालात को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल यानी कि दिए गए विकल्प में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। चुनाव करना है आपको, सही विकल्प का चुनाव करना है। ठीक, और इस तरीके से आपका सवाल 106 से स्टार्ट होगा। ये पेपर 1 वालों के लिए है। पेपर 2 का जो सवाल स्टार्ट होता है वो 121 से उर्दू का सवाल स्टार्ट होता है, और पेपर 1 वालों का एक 91 से स्टार्ट होता है। 91 से लेकर 105 तक लैंग्वेज कंप्रेशन यानी कि गद्यांश पद्यांश से रहता है, और 106 से लेकर पूरा का पूरा 120 तक 106 से लेकर पूरा 120 तक उर्दू पेडागोजी से रहता है। तो देखिए यहाँ पर
सवाल है, क्या पूछा जा रहा है? दावा और दलील, जैसे कि हिंदी में देता है ना कथन और निष्कर्ष, उसी तरीके से यहाँ पर उर्दू में भी दिया है। दावा अलिफ, पहला दावा यहाँ पर दी गई है कि सौती हिज्जे दुरुस्त हिज्जे की आमोजिश की सलाहियत पर कदेगन लगाता है, यानी कि रोक लगाता है। ठीक है, सौती हिज्जे जो है दुरुस्त हिज्जे की आमोजिश की सलाहियत पर कदेगन यानी कि रोक लगाता है। ये पहला है दावा। दूसरा दलील दिया गया है, जब छोटे बच्चे रिवायती हिज्जे के बजाय अपने इजाद करदा हिज्जे को बरतते हैं। अभी मैं क्वेश्चन समझाऊंगी, पहले क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। तो यह दुरुस्त हिज्जे की आमोजिश की सलाहियत पर कदगन नहीं लगाता। अब क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सीटेट में, लफ्ज को पकड़ना। कदगन का मतलब होता है रोक या फिर मनाही या फिर पाबंदी, यहाँ पर लिख लीजिएगा। कदगन का मतलब क्या होता है, इसको पढ़ेंगे कदगन, इसका मतलब होता है पाबंदी या फिर रोक। ठीक है, तो यहाँ पर पहला दावा ये कह रहा है कि सौती हिज्जे, सौती का मतलब, सौत का मतलब आवाज समझिएगा, और हिज्जे यानी कि हिज्जे का मतलब होता है लफ्जों को, लफ्ज के जितने भी हर्फ है ना उसको अलग अलग टुकड़ा करके पढ़ना, हर्फ को अलग अलग करके पढ़ना, हुरूफों को अलग अलग करके पढ़ना, उसी को क्या कहते हैं, हिज्जे करना। जैसे कि बचपन में मौलवी साहब पढ़ाते थे तो हम लोग गलत पढ़ देते, जबर के जगह जेर पढ़ देते थे या फिर जेर के जगह पेश, तो मौलवी साहब बोलते थे मगरूर मरदूद, हिज्जे करके पढ़ो, हिज्जे कर कर पढ़ो उसको। तो हिज्जे करने का मतलब अलग अलग लेटर्स को अलग अलग करके पढ़ना। ठीक है, लफ्ज के जितने भी अक्षर हैं सबको अलग अलग करके पढ़ना। तो सौती हिज्जे दुरुस्त हिज्जे की आमोजिश की सलाहियत पर कदगन यानी कि रोक लगाता है, नहीं, ये पहला दावा जो है गलत है। हालांकि दूसरे दावा को देखते हैं, जब छोटे बच्चे रिवायती हिज्जे के बजाय अपने इजाद करदा हिज्जे को बरतते हैं तो यह दुरुस्त हिज्जे की आमोजिश की सलाहियत पर कदगन नहीं लगाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि रोक नहीं लगाता है। बच्चे जब जब छोटे बच्चे रिवायती हिज्जे के बजाय अपने इजाद करदा हिज्जे को बरतते हैं तो यह दुरुस्त हिज्जे की आमोजिश, जो सही हिज्जे है उसकी आमोजी से यानी कि उसको सीखने की सलाहियत पर कदगन यानी कि रोक नहीं लगाता है। तो ये दोनों दिया गया है। अब आपके सामने चार ऑप्शन है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। केवल अलिफ सही है लेकिन बे गलत है। दूसरे ऑप्शन में दिया है कि अलिफ गलत है लेकिन बे सही है। तीसरे ऑप्शन में दिया है अलिफ और बे दोनों सही है और बे और अलिफ की सही तौजीह है। और यहाँ पर चौथा ऑप्शन है अलिफ और बे दोनों सही है लेकिन बे और अलिफ की सही तौज़ी नहीं है। लीजिए आपके सामने चार ऑप्शन है, अब बता दीजिए क्या होगा। यस, क्या बात है, सभी का बिल्कुल। कलीमुद्दीन है यहाँ पर, और नफीसा है, फरहाना, रुखसाना, आयशा परवीन, बहुत बढ़िया, नाइला नसीम, क्या बात है। सभी लोगों का बी आ रहा है। एमडी आबिद भी हैं और यहाँ पर महबूब रजा, वेरी गुड, सभी का भी। इसमें अलिफ वाला गलत है लेकिन बे वाला सही बोल रहा है। ये जो बे दावा और दलील दिया गया ना, बे सही है लेकिन अलिफ गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी, अलिफ गलत लेकिन बे सही है। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, एब्सोल्युटली राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग तो बहुत बढ़िया है, अच्छे तरीके से आप सभी लोगों ने जवाब दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 107 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, आ चुका है, जल्दी से बताइए। मैम साहिबा, आप हम लोगों के लिए इतना मेहनत कर रही हैं, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। तुम आमीन। और आप सभी लोगों का ये प्यार और सपोर्ट की वजह से ही सब कुछ हो पाता है। एंड शुक्रिया, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
सुनीता देवी का कहना है मैम जी हिंदी का क्लास कब से स्टार्ट होगा, रिप्लाई मी, कब से स्टार्ट होगा। सुनीता जी बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं लीजिए। आप एक बात बताइए सुनीता जी, जो हिंदी का क्लास स्टार्ट होता है कार्यालय परिचारी के हिंदी का क्लास, वो शाम को 4 बजे से स्टार्ट होता है। अगर सीटेट हिंदी की अगर बात कर रही हैं तो सीटेट हिंदी का मैं कोशिश कर रही हूँ कि स्टार्ट कर ही दिया जाए, लेकिन फिर भी समय नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सीटेट उर्दू का चल रहा है और कार्यालय परिचारी का साथ में हिंदी साहित्य वाला चल रहा है शाम को 4 बजे से। तो आई होप आप सीटेट हिंदी की बात कर रही हैं। तो मैं कंफर्मेशन के साथ तो नहीं कह सकती कि कब से स्टार्ट होगा, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूंगी कि सीटेट हिंदी का क्लास जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो। ठीक, देखिए यहाँ पर इस सवाल का जवाब आप लोग बता सकते हैं। सवाल पूछा है कि नई जबान की आमोजिश के वक्त तलफ़्फ़ुज़ के मुनफरद उसूलों के बास बहुत तलबा में अक्सर एतमाद की कमी होती है। बात सही है, एतमाद की तो कमी होती है। इस कमी पर काबू पाने का एक तरीका यह है कि इस कमी पर काबू पाने का एक तरीका आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए क्या है चारों ऑप्शन में क्या हो सकता है। ऑप्शन ए में है काउंसिल की मदद से बोलने का खुसूसी तिबी इलाज करें और बोलने की मश्क करें। बी में दिया है जहां गलतियां सरजद हो उनकी इस्लाह करें। ठीक, सी में दिया है तलबा क्लास में बुलंद ख़्वानी करें। और डी में दिया है क्लास में ऐसी खेल की शक्ल में सरगर्मियां अंजाम दें जिनमें ज़बानी तामुल शामिल हो। ये 4 ऑप्शन है, क्या लगता है आपका? सोच समझ करके आपको बताना है। यस, यहाँ पर कलीमुद्दीन शेख बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, एकदम परफेक्ट। पाकीज़ा परवीन भी, सवाल वेरी गुड। एमडी आबिद, क्या बात है। डी 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 वेरी गुड। जो लोग ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं, क्यों होगा डी? क्योंकि देखिए यहाँ पर सवाल क्या बोल रहा है, नई जबान की आमोजिश, नई जबान का अधिगम कर रहा है, बच्चा सीख रहा है। तो नई जबान की आमोजिश के वक्त तलफ़्फ़ुज़ के मुनफरद असूलों के बास बहुत तलबा में अक्सर एतमाद की कमी होती है। ठीक है, क्या बात है, डी सभी का आ रहा है। तो इस कमी को काबू पाने का एक तरीका यह है कि एतमाद की जब कमी होगी तो इस कमी पर काबू कैसे पाया जाए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, काउंसिल की मदद से बोलने का ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर, चारों ऑप्शन को अगर देखा जाए तो सबसे बढ़िया ऑप्शन नंबर डी ही लग रहा है। क्लासरूम में एक ऐसी खेल की शक्ल में सरगर्मियां अंजाम दे, यानी कि ऐसी गतिविधि करवानी है जिनमें ज़बानी तामुल शामिल हो। बच्चे क्या करें, एक दूसरे से बातें करें और उसी में बच्चा खेल खेल में ही गतिविधि, यानी कि ये जो सरगर्मी है, सरगर्मी करने के दौरान ही उस पर खुद कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ठीक है, या फिर गतिविधि करने के दौरान ही सरगर्मी करेगा, एक्टिविटी करेगा, तो उसी में बच्चे को पता नहीं चलेगा और सही तरीके से तलफ़्फ़ुज़ भी सीख जाएगा, खुद पर एतमाद भी आ जाएगा, भरोसा विश्वास, यस हम सही बोल रहे हैं। ठीक है, और देखेगा कि बाकी बच्चे भी ऐसे ही, जो एक्सपर्ट है बच्चे, जो ज़्यादा चालाक हैं, और जो बच्चा कमज़ोर है, उनके बीच पारस्परिक क्रिया होगी, आप कह सकते हैं, एक दूसरे से बातें करेंगे, पता चलेगा कि हाँ ये भी ऐसे ही बोल रहा है। तो बहुत बच्चे जब आपस में खेलते हैं और गतिविधि एक्टिविटीज़ वगैरह कराई जाती है तो एक दूसरे से ही सीखते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पर कहा गया है, क्लास में ऐसी खेल की शक्ल में सरगर्मी अंजाम दें जिनमें ज़बानी तामुल शामिल हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। इससे एतमाद की जो कमी थी बच्चे की, खुद पर उसको एतमाद नहीं था, उस कमी को पूरा किया जा सकता है, उसमें इजाफा हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे जमात का उस्ताद आमुज़गारों को नए अल्फाज देता है। दर्ज झैल में से कौन सा तरीका नए अल्फाज दर्ज कराने के लिए सबसे मौजू और मौसर है? लीजिए अब बता दीजिए क्या हो सकता है इसका सही जवाब। तीसरे जमात यानी कि थर्ड क्लास का, तीसरे क्लास का कोई यहाँ पर उस्ताद बोला जा रहा है, यानी कि टीचर है, और आमुज़गारों को यानी कि छात्रों को नए अल्फाज देते हैं। वो क्या देते हैं? नए अल्फाज और
आपको बताना है कि दर्ज झैल में से कौन सा तरीका नए अल्फाज दर्ज कराने के लिए सबसे मौजू और मौसर है, यानी कि सबसे प्रभावित तरीका है नए अल्फाज को याद कराने के लिए। बच्चे को वो अल्फाज याद रहे, वो लफ्ज वर्ड मीनिंग दिया जाता है ना, तो वर्ड मीनिंग कोई नया नया आया है यहाँ पर। तीसरे क्लास के उस्ताद हैं और उन्होंने नए अल्फाज वर्ड मीनिंग दिए हैं और उसको याद कराना है। तो कैसे याद करेंगे, प्रभावी तरीका क्या होगा ये आपको बताना है। सही तरीके से आप कैसे बच्चों को याद करा पाएंगे। तो ये रहा 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए। ऑप्शन ए में दिया है, उस्ताद को अल्फाज के मानी की वजाहत उन सियाक में करना चाहिए जिनमें वह इस्तेमाल होते हैं। बी में उस्ताद अल्फाज के मानी तख्ते सयाह पर लिख दे, यानी कि बोर्ड पर लिख दे और तलबा से उन्हें ज़बानी याद करने के लिए कहे। सी में दिया है कि उस्ताद को अल्फाज के साथ उनके मुतजाद भी बताना चाहिए और उनकी ज़बान में मानी भी बताना चाहिए। और डी में दिया है, उस्ताद को अल्फाज का मुख्तसर तारुफ करवाना चाहिए। ये 4 ऑप्शन है। तो बात एकदम क्लियर है। तीसरे क्लास के शिक्षक हैं, यानी कि आप उस्ताद हैं, टीचर हैं, और आप बच्चों को, छात्रों को नए अल्फाज देते हैं, यानी कि वर्ड मीनिंग याद करने के लिए देते हैं। तो कौन सा तरीका सबसे प्रभावी, मौजू और मौसर तरीका होगा, प्रभावी तरीका होगा जिससे आप बच्चों को वर्ड मीनिंग याद करा दें? तो सबसे प्रभावी तरीका देखिए, ये 4 ऑप्शन में से आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी से ही शुरू करते हैं। उस्ताद को अल्फाज का मुख्तसर तारुफ करवाना चाहिए, यानी कि वो जो वर्ड मीनिंग है उसका तारुफ कर दीजिए, उसका परिचय दे दीजिए। क्या ये प्रभावी तरीका है? नहीं। शॉर्टकट में उसका, इससे बच्चे को याद कैसे होगा, उसके दिमाग में वो लफ्ज दर्ज कैसे होगा, वो वर्ड मीनिंग याद कैसे होगा? ये प्रभावी तरीका नहीं दिख रहा है। बाकी सी में देखिए, उस्ताद को अल्फाज के साथ उनके मुतजाद भी बताए, यानी कि अपोजिट वर्ड भी बता दो और उनकी ज़बान में मानी भी बताना चाहिए। और बी में देखते हैं, उस्ताद अल्फाज के मानी तख्ते सयाह पर लिख दे, यानी कि बोर्ड पर लिख दे और तलबा से उन्हें ज़बानी याद करने के लिए कहे। ये भी उतना प्रभावी नहीं है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए सबसे ज़्यादा प्रभावी देखने को मिल रहा है और आप सभी का जवाब ऑप्शन नंबर ए ही आ रहा है। ए को लॉक किया जाए। क्या बात है। उस्ताद को अल्फाज के मानी की वजाहत उनके सियाक में करना चाहिए जिनमें वो इस्तेमाल होते हैं, यानी कि बच्चा पहले से कुछ जान रहा होता है, उसको डेली लाइफ, उसके रियल लाइफ से जोड़ करके उसका मानी बताएंगे ना, तो बच्चे को वो वर्ड मीनिंग याद रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। सबसे प्रभावी तरीका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाकी बी भी गलत, सी भी गलत। परफेक्ट, क्या बात है, सभी का जवाब बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जबान की आमोजिश डॉट 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 होती है, खाली जगह है और इसको भरना है। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, सही जवाब। सोच समझ करके बताना है। अगला सवाल ये 109 नंबर सवाल है। जबान की आमोजिश डॉट डॉट खाली जगह होती है। ऑप्शन ए में दिया है माहसल, बी में है महारत, सी में दिया है इक्तिसाब और डी में है अमल। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? जबान की आमोजिश माहसल होती है, महारत होती है, या फिर इक्तिसाब, या फिर अमल? क्या होगा?
चलिए, यहाँ पर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी 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 और कुछ लोग सी भी बता रहे हैं। बी को लॉक किया जाए। हाँ, ये परफेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, महारत यानी कि कौशल। क्या बात है। एमडी अजहर है यहाँ पर, आमिर रजा है, और तमन्ना, एमडी करीम, एमडी अबू तालिब, सलीमुद्दीन, महबूब रजा। क्या बात है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर, महारत होती है। बी विल बी द इक्तिसाब यानी कि अर्जन होता है। तो ये तो पहली ज़बान जो मातृभाषा है, उस मादरी ज़बान जो है ना, उसका ना इक्तिसाब यानी कि अर्जन होता है। यहाँ पर ज़बान की आमोजिश यानी कि अधिगम की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर, सी तो नहीं होगा। और माँ हसल का मतलब पता है क्या होता है? माँ हसल का मतलब होता है सारांश या फिर नतीजा भी कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल नहीं होगा, और अमल डी भी नहीं होगा। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पढ़ने के तरीके। ऑप्शन नंबर ए में है पेश गोई, बी में इस्तिंबाती इंताज, सी में सियाक से मानी अखज करना, और डी में है गैर मुताला। क्या होगा? गैर मुताला ऑप्शन नंबर डी में दिया है। गैर मुताला का मतलब होता है पूरा विस्तार से अंदर जा करके मुताला करना, पढ़ना। तो पढ़ने के तरीके पेश गोई, इस्तिंबाती अंदाज, या फिर सियाक से मानी अखज करना। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी और सी, सी सी। चलिए, सी और बी आ रहे हैं, अब ज्यादातर सी ही आ रहे हैं। देखते हैं। पढ़ने के तरीके पूछ रहा है, पेश गोई, तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को काट दीजिए। और इसमें 5 ऑप्शन भी दे दिया है कि मतन के तरतीब व तंजीम की निशानदही कारी किया। अच्छा, 1 मिनट रुकिए। ये जो है ना, ऑप्शन यहाँ पर है। ऑप्शन जो है, अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा ये दिया गया है। हम्म यहाँ पर पढ़ने के तरीके पेश गोई, रुक जाइए। पढ़ने के तरीके पेश गोई, इस्तिंबाती अंदाज, सियाक से मानी अखज करना, गैर मुताला, और मतन के तरतीब व तंजीम की निशानदही कारी क्या करता है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। हम्म अच्छा, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। पढ़ने के तरीके दिए गए हैं। ये है पेशगोई, दूसरा है इस्तिंबाती अंदाज, तीसरा है सियाक से मानी अखज करना, और गैर मुताला और मतन की तरतीब व तंजीम की निशानदही। ये 5 तरीके दिए गए हैं। ये क्या है? पढ़ने के तरीके। और इससे आपको मिलान करना है, कारी क्या करेगा यानी कि पढ़ने वाला क्या करेगा। ए में दिया है यानी कि पेश गोई में कारी या जो पढ़ने वाला है, यहाँ पर क्या है, ये पढ़ने के, ये पांचों क्या है, पढ़ने के तरीके हैं। ये अलिफ में पेश गोई, ये पहला पढ़ने का तरीका, फिर इस्तिंबाती अंदाज, फिर सियाक से मानी अखज करना, गैर मुताला, और मानी के मतन के तरतीब व तंजीम
की निशानदेही करना। तो ये 5 तरीके दिए गए हैं पढ़ने के, ठीक है। और इसके हिसाब से जो पढ़ने वाला है, तो कारी, कारी कहते हैं पढ़ने वाले को, कारी क्या करता है। तो अब आपको मिलान करना है कि पेशगोई में कारी यानी कि पढ़ने वाला किस तरह पढ़ता है, इस्तेमाती अंदाज में जो पढ़ने वाला है वो किस तरह पढ़ता है, त्याग से मानी अखज करना, इसमें जो है ना कारी जो पढ़ने वाला है वो किस तरह पढ़ता है। तो इसमें मिलान करना है आपको। लीजिए, कारी क्या करता है, यहाँ पर भी इसमें भी 5 दिए गए हैं। अब मिलाना है, क्योंकि ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया है, अलिफ के साथ 2 को मिलाया है, बे के साथ 1 को मिलाया है, जिम के साथ 3 को मिलाया है। इसी तरीके से आपको मिलाना है कि पढ़ने का ये तरीका है और इसमें क्या क्या होता है ये आपको मिलाना है। कारी किस तरह से पढ़ता है, ये 5 कारी के भी अमल दिए गए हैं। तो देखिए, ए में दिया है लिखने के अंदाज की बुनियाद पर मुसन्निफ के एहसासात का तयन करता है। दूसरे में दिया गया है मतन के बाज हिस्सों की मदद से गैर मानूस अल्फाज को समझने की कोशिश करता है। तीसरा में दिया गया उन्वानात और तारुफी जुमलों की मदद से मालूमात की तरतीब तंजीम के तरीके को जानने की कोशिश करता है। और डी में दिया है किसी मतन में ज़बान की बरतने के तरीकों पर तवज्जो मरकूज करता है। और यहाँ पर 5वें नंबर पर दिया है मतन के मानी व मफहूम को समझने के लिए उन्वानात और तस्वीर की मदद लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सोचना है कि कौन से तरीके में कारी किस तरीके से पढ़ता है। तो अगर देखा जाए तो पेशगोई में क्या होता है, पेशगोई में यही जो 5वां वाला हम लोग पढ़ रहे थे ना, पेशगोई में मतन के मानी व मफहूम को समझने के लिए उनवानात और तस्वीर की मदद लेता है कारी यानी कि पढ़ने वाला। और इसमें देखिए, हे में जो दिया है मतन की तरतीब व तंजीम की निशानदही करना, तो इसका देखिए जाएगा जिसमें तरतीब व तंजीम है। देखिए, पढ़ने का तरीका है कि मतन की तरतीब व तंजीम की निशानदही, तो इसमें कारी क्या करेगा, पढ़ने वाला, इसी में दिया है तरतीब व तंजीम यानी कि उन्वानात और तारुफी जुमलों की मदद से मालूमात की तरतीब तंजीम के तरीकों को जानने की कोशिश करता है। ये पढ़ने का तरीका है कि मतन की तरतीब व तंजीम की निशानदही। और फिर यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इसमें पढ़ने वाला क्या करता है, उन्वानात और तारुफी जुमलों की मदद से मालूमात की तरतीब तंजीम के तरीके को जानने की कोशिश करता है पढ़ने वाला इंसान। यानी कि हे जो है ना वो 3 नंबर के साथ जाएगा। और पहला वाला जो ऑप्शन है पेशगोई, अलिफ जो है ना, देखिए हे 3 नंबर के साथ गया, यहीं पर लिखना पड़ेगा। हे को किसके साथ लेकर के जाएंगे, 3 नंबर, यानी कि हे वाला जो है ना तरीका वो कारी के तीसरे नंबर के तरीके से मैच करता है। उसी तरीके से अगर अलिफ की बात करें तो अलिफ में पेशगोई दिया है, और पेशगोई में क्या होता है, 5वां में बता रही थी, मतन के मानी व मफहूम को समझने के लिए उन्वानात और तस्वीर की मदद लेता है। जो कारी है पढ़ने वाला कारी, वो क्या करता है, तो मतन की मानी व मफहूम को समझने के लिए उन्वानात और तस्वीर की मदद लेता है पेशगोई में। यानी कि पहला वाला जो पढ़ने का तरीका है वो 5वें नंबर से मिलता है, ये 5 नंबर से मिलता है। तो इतना ही से पता नहीं चल जाएगा। देखिए, पहला वाला 5 में जा रहा है और हे वाला जो है ना तीसरे नंबर पर जा रहा है। तो देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर अलिफ के साथ 2 दे दिया है, नहीं, अलिफ वाला जो है ना वो 5 के साथ है ना, अलिफ वाला 5 के साथ। और इस्तिंबाती अंदाज में क्या होता है, पहले तो अलिफ वाला 5 के साथ देखिए इसमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है। अलिफ के साथ 2 दिया है, अलिफ के साथ 4 दिया है, अलिफ के साथ 5 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही हो जाएगा। और हे 3 के साथ दिया है, ठीक है, बात सही है। यहाँ पर हे जो है ना किसके साथ जा रहा था, हे 3 के साथ और अलिफ 5 के साथ। तो बस यही 2 दिख गया और यही 2 में दिख ही भी रहा है ये।
और बाकी बे अलिफ के साथ जाएगा। यानी कि जो इस्तिंबाती अंदाज है, इसमें क्या होता है, ये पढ़ने का एक तरीका है इस्तिंबाती अंदाज, और इसमें जो कारी है पढ़ने वाला, वो लिखने के अंदाज के बुनियाद पर मुसन्निफ के एहसासात का तयन करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बे के साथ जो है वो अलिफ जाएगा। ये जो है बे, ये अलिफ के साथ जाएगा। सियाक से मानी अखज करना, और एक जीम और दाल बच रहा है, तो जीम और दाल देखिए यहाँ तो खैर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीम 2 के साथ जाएगा और दाल 4 के साथ जाएगा। यहाँ पर ये जो है सियाक से मानी अखज करना, ये 2 नंबर के साथ जाएगा, और गैर मुताला ये 4 नंबर के साथ जाएगा। सियाक से मानी अखज करना, इसमें क्या होता है, मतन के बाद हिस्सों को मदद से गैर मानूस अल्फाज को समझने की कोशिश करना, इसी का मतलब होता है सियाक से मानी अखज करना। इसके उसके पीछे जो भी बताया गया है उसके हिसाब से आप मानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि मतन के बाद हिस्सों की मदद से आप गैर मानूस अल्फाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी गैर मुताल्ला में क्या होता है, गैर मुताल्ला में होता है किसी मतन में ज़बान के बरतने के तरीक़ों पर तवज्जो मरकूज करना। तो इस हिसाब से इसी वजह से उर्दू पेडागोजी इतना टफ होता है, समझे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। फाइनली जा करके इस सवाल का सही जवाब हमें मिल गया। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आया, सबसे पहले बता दीजिए। अगर समझ में आ गया है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं आया है तो फिर से मैं क्या करूंगी, एक बार फिर से बताऊंगी। ये पढ़ने के तरीके दिए गए थे, पढ़ने के तरीके थे, और इस पढ़ने के तरीके में क्या होता है, पढ़ने वाला क्या करता है, इससे मिलान करना था। ये भी 5 था और ये भी 5 था। तो देखिए पेश गोई में क्या होता है, ये पढ़ने का तरीका है। तो इसमें मतन के मानी व मफहूम को समझने के लिए उन्वानात और तस्वीर, मानी और संदर्भ को समझने के लिए टॉपिक और जो तस्वीर दिए गए रहते उसका इस्तेमाल किया जाता है। इस कारी जो है ना पढ़ने वाला इस्तेमाल करता है पेश गोई तरीके में, यानी कि पहला वाला जो अलिफ है ये किसके साथ, तो 5 नंबर के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, नहीं आया, चलिए फिर से बता दे रही हूँ एक बार। ये पढ़ने के तरीके थे, अलिफ से लेकर और हे तक 5 हो रहा है ना, 1 2 3 4 5, ये 5 पढ़ने के तरीके हैं। और इन पढ़ने के तरीके में क्या करता है कारी, पढ़ने वाला क्या करता है, किस हिसाब से पढ़ता है, इसके भी 5 दिए गए हैं यहाँ पर। आपको मिलान करना है, जैसे कि पेश गोई इस पढ़ने के तरीके में कारी क्या करता है, तो 5 में से देखना था क्या करता है। तो पेश गोई में लिखने के अंदाज की बुनियादी पर मुसन्निफ के एहसासात का तयन करता है, नहीं। पेश गोई में क्या होता है कि मतन के मानी व मफहूम, मानी और संदर्भ को समझने के लिए उन्वानात और तस्वीर का इस्तेमाल करता है पढ़ने वाला। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे, ऑप्शन तो खैर अभी हटाइए, पढ़ने का जो तरीका नंबर अलिफ है, ये जो अलिफ है ये मैच करता है 5 से। पढ़ने के तरीका जो अलिफ है, पेशगोई में क्या होता है, जो कारी होता है यानी कि पढ़ने वाला, वो किसी मतन के मानी व मफहूम को समझने के लिए उन्वानात और तस्वीर की मदद लेता है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए इस्तिंबाती अंदाज, ये भी पढ़ने का एक तरीका है। तो इस्तिंबाती अंदाज में देखिए क्या होता है, ये 5 दिए गए हैं, कारी क्या करता है, यानी कि इस्तिंबाती अंदाज में किस तरीके से कारी पढ़ता है, ये 5 है आपके सामने। अब 5 तो हटा ही दीजिए, क्योंकि जो ये अलिफ है पेशगोई में मतन के मानी मफहूम को समझने के लिए उन्वानात और तस्वीर की मदद ली जाती है। तो अलिफ के साथ तो 5 नंबर मिल गया। अब बे है, इस्तिंबाती अंदाज में क्या होता है, तो इन्हीं 4 में से अब होगा, क्योंकि 5 नंबर तो हट गया, अब इन्हीं 4 में से होगा। तो इस्तिंबाती अंदाज में लिखने के अंदाज के बुनियाद पर मुसन्निफ के एहसासात का तयन करता है, यानी कि इसमें जो कारी है पढ़ने वाला, इस इस्तिंबाती अंदाज में क्या करता है कारी, पढ़ने वाला लिखने के अंदाज के बुनियाद पर मुसन्निफ के एहसासात यानी कि लेखक के एहसासात, उसके भावों का तयन करता है।
ठीक है। तो इस्तेमाती अंदाज जो है ये कारी क्या करता है, ये पहले वाले कथन ही कह दीजिए इसको, पहले वाले कथन से जा करके मिल जाता है। फिर सियाक से मानी अखज करना, ये भी पढ़ने का एक तरीका है। तो सियाक का मतलब क्या होता है, उससे जुड़ी बातों यानी कि उससे पीछे जो बातें कही गई हैं उसके मुताबिक आप क्या कर रहे हैं, बाकी चीजों को समझ रहे हैं जो लिखा गया है। ठीक है। देखिए यहाँ पर, तो सियाक से मानी अखज करना यानी कि जो आप कह सकते हैं कि इसका 2 नंबर में गया, यानी कि मतन के बाद हिस्सों से जो आपको चीजें नहीं, जो अल्फाज का मानी समझ में नहीं आ रहा है या फिर जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, उससे उस टॉपिक से पीछे कही हुई बातों या फिर जो आपको पता है उसके बेस पर आप नए टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये होता है सिया से मानी अखज करने। इस तरीके से जब आप पढ़ते हैं तो कारी क्या करता है, यानी कि जो पढ़ने वाला है, अगर आप ही पढ़ रहे हैं, कोई भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कहलाएंगे, आप कारी कहलाएंगे। तो सियाक से मानी अखज करना ये पढ़ने का तरीका है। और इसमें आप क्या करते हैं, तो इसमें आप मतन के बाद हिस्सों की मदद से गैर मानूस अल्फाज को समझने की कोशिश करते हैं। कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो उसके पीछे जो कुछ भी बताया गया है और आपको पहले से जो मिली जानकारी होती है उसके बेस पर आप समझ जाते हैं। ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, सियाक से मानी अखज करना। सियाक से मानी अखज करके पढ़ना, ये पढ़ने का एक तरीका है। तो जीम जो है ना वो 2 नंबर से मिल रहा है। उसी तरीके से दाल, गैर मुताल्ला का मतलब क्या होता है, अब दो ही ऑप्शन बच रहा है, एक 4 और एक 3। तो गैर मुताल्ला में क्या होता है, किसी मतन में ज़बान के बरतने के तरीके पर तवज्जो मरकूज की जाती है और मतन की तरतीब व तंजीम की निशानदही। इसमें क्या होता है, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, तरतीब व तंजीम की निशानदेही ये भी पढ़ने का एक तरीका होता है। और इसमें क्या होता है, उन्वानात और तारुफी जुमलों की मदद से मालूमात की तरतीब तंजीम के तरीके को जानने की कोशिश जो पढ़ने वाला है वो करता है। अगर आप ही पढ़ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उन्वानात जो टॉपिक है, जो तारुफी जुमला है, उसकी मदद से मालूमात की तरतीब व तंजीम के तरीकों को जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से तरतीब दिया गया है। तो ये मतन के तरतीब व तंजीम की निशानदही, ये एक तरीका हो गया पढ़ने का। तो जो पढ़ने का तरीका है और पढ़ने वाला क्या करता है उस तरीके में, किस तरीके से पढ़ा जाता है, इसी से तो मैच करना था, जो कि मैच हुआ ऑप्शन नंबर सी, अलिफ का 5 से, बे का बे, अलिफ बे का 1 से, जिम का 2 से, दाल जो है 4 नंबर से जाकर के मिला था, बिल्कुल गैर मुताला 4 नंबर से जाकर के मिला था, और लास्ट ये जो है वो 3 नंबर से मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर महाशय जी जरा चैट सेक्शन में अपना नजर दौड़ाइए, अगर कुछ एक्स्ट्रा कमेंट आ रहा है तो उसको जल्दी से ब्लॉक कर दीजिएगा। ठीक है। देखिए इसमें अगर एक्स्ट्रा ओवर कॉन्फिडेंस में अगर कोई दिख रहा है तो जल्दी से उसको ब्लॉक वगैरह कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिसाल से, नेक्स्ट क्वेश्चन अब समझ गई, चलिए बहुत बढ़िया। नहीं, बहुत आप जितने भी एस्पिरेंट हैं सभी लोग आप बहुत बढ़िया, लेकिन कुछ जो होते हैं ना उनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता है, कॉपी पेस्ट और लगातार अलग से कमेंट, तो फिर कंप्यूटर महाशय जी आप देखते रहिए। ठीक है। धीरे से ब्लॉक करना है। मिसाल से मुमासलत रखने वाली हिकमत अमली का इंतखाब कीजिए। अब इसका जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने तो दिख ही रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर बताइए।
देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, मिसाल से, यहाँ पर मिसाल दिए गए हैं, एग्जाम्पल, उदाहरण, और इससे मुमासलत यानी कि इसके जैसा, यानी कि एक ही जैसा भाव रखने वाले हिकमत अमली का इंतखाब कीजिए। यानी कि एक ही जैसा हम शक्ल, ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं इसी के जैसा हम शक्ल आपको 4 ऑप्शन में दिखेंगे। हम शक्ल नहीं बोलिए, एक रूपता कह सकते हैं या फिर मिलता जुलता, इसी से मिलता जुलता देखना है 4 ऑप्शन में। देखिए यहाँ पर लिखा है मिसाल, मैं इस जबान के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज करता हूँ जिसके बारे में मुझे यकीन हो कि वह दुरुस्त है। मैं उस ज़ुबान के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज करता हूँ जिसके बारे में मुझे यकीन हो कि वह दुरुस्त है। ये एक मिसाल है। अब इस बेस पर आपको बताना है, यही सेम पैटर्न पर, यानी कि यही जो है ना, आप कह सकते हैं बिल्कुल हू बहू यही मानी वाला, यही एक रूप वाला कौन सा ऑप्शन है जो इसी बात से सहमत है, इसी चीज को दिखाता है। ए में है अज खुद निगरानी, बी में है तकलीद ज़बान, सी में है ज़बानी याद कर लेना या फिर जहन नशीन कर लेना, या फिर डी में है दोहराना। अज खुद का मतलब क्या होता है? अज खुद का मतलब होता है किसी के हस्तक्षेप के बिना, यानी कि अपने आप ही, अपने आप ही। चलिए ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ए लगा रहे हैं, कुछ लोगों का बी भी कहना है, बट हाँ यहाँ पर मिस्टर करीम है, दिलनियाज, वेरी गुड। जो लोग ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला था, मिसाल से मुमासलत रखने वाले, यानी कि सदृश्यता, एक रूपता रखने वाले, जो इसी बात को बढ़ावा देता है। हिकमत अमली वो कौन सा अमल है का इंतखाब कीजिए। तो क्या होता है अज खुद, यहाँ पर क्या बोल रहा है, इस मैं उस जबान के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज करता हूँ जिसके बारे में मुझे यकीन हो कि वह दुरुस्त है, यानी कि खुद पर, यहाँ पर किसी का हस्तक्षेप नहीं, अपने आप की बात की जा रही है, किसी के हस्तक्षेप के बिना अपने आप ही। जब खुद की बात हो तो वो उसको अज खुद निगरानी, खुद निगरानी में क्या होता है, यही बात को तो ये बढ़ावा दे रहा है, एकदम सेम टू मुमासलत, यानी कि सदृश्यता, एक रूपता, दोनों का अर्थ एक ही है, इसी चीज को बढ़ावा दे रहा है, यही हिकमत अमली है जिसमें ये बात कही गई है, इसी बात को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल 112 नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर। दूसरी जमात का तालिब इल्म है, ठीक, दूसरे क्लास का स्टूडेंट, एक गाना गाता है। गाना गाता है सर, कंधे, टखने और अंगूठे। गाना गाते हुए वह उन जिस्मानी अज़ा का भी को भी छूता है, और उस्ताद किस हिकमत अमली से उन्हें पढ़ा रहा है? अच्छा, यहाँ पर गाना गाया जा रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, दूसरी क्लास का तालिब इल्म है, दूसरी क्लास का छात्र है, और वो गाना गाता है। क्या गाना गाता है? तो सर, कंधा, टखना और अंगूठे, ये जो है ना गाना गाता है, और उसी तरीके से जिस्मानी अज़ा को भी छूता है, यानी कि जब बोलता है सर तो सर को छूता है, जब बोलता है कंधा तो कंधे को भी छूता है, जब बोलता है टखना तो टखना और अंगूठे। जब ये गाना गाता है सर, कंधा, टखने, अंगूठे, तो उस उस चीज को वो छूता भी है, शरीर के वो उस हिस्से को छूता भी है। तो यहाँ पर जो उस्ताद जिस तरीके से पढ़ा रहा है, यानी कि टीचर, शिक्षक जिस तरीके से पढ़ा रहा है, तो किस हिकमत अमली से उन्हें पढ़ा रहा है बताना है। ऑप्शन ए में है कुल जिस्मानी रद्द अमल की इस्तिफायत
पसंदी या फिर समाई लिसानी या फिर तरसीली जबान की तदरीस, किस तरीके से वो पढ़ा रहा है। ये तो आसान है। अच्छा सवाल है ये, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब, एब्सोल्युटली राइट आंसर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए, कुल जिस्मानी रद्द अमल, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्यूट। यहाँ पर क्या किया, कुल जिस्मानी रद्द अमल में क्या होता है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में आप बोलते हैं और बोलने के साथ साथ आप अपने बॉडी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ चला जाता है, कुल जिस्मानी रद्द अमल में। तो ऑप्शन नंबर है, इसी तरीके का यूज करके उस्ताद जो है ना, टीचर, वो बच्चे को पढ़ा रहा है, गाना गा रहा है बच्चा और उस हिसाब से उस शरीर के हिस्से को छू भी रहा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, ये भी अच्छा सवाल है। पूछा जा रहा है आपसे कि तलबा साबका इकाई से मुतालिक लफ्जियात के तलबा साबका इकाई से मुतालिक लफ्जियात के पानी सवालों के जवाब, पानी दे दिया है, कुछ तो गलत है। पानी नहीं होगा, ठीक है, 5 होगा यहाँ पर, ठीक है। जवाब ग्रुप में तैयार कर रहे हैं, फिर वह दूसरे ग्रुप से सवालात का तबादला करते हैं और सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। यह किसकी मिसाल है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर, यस, 5 हो जाएगा। तलबा जो है वो साबका इकाई से मुतालिक लफ्जियात के 5 सवालों के जवाब ग्रुप में तैयार कर रहे हैं, फिर वह दूसरे ग्रुप से सवालात का तबादला करते हैं, यानी कि अदला बदली करते हैं और सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। यह किसकी मिसाल है। ए में है पढ़ाने का अंदाज़ा, सॉरी, पढ़ने का अंदाज़ा कद्र, बी में है हमजोलियों का अंदाज़ा कद्र, सी में है अज खुद अंदाज़ा कद्र या फिर फीडबैक। क्या होगा, जल्दी से आंसर इसका बता दीजिएगा क्योंकि ये बहुत आसान सवाल है। जब भी ग्रुप की बात आ जाए, एक साथ बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर कुछ खेल रहे हैं, ग्रुप की बात आ जाए, यानी कि वो हम टोलियों के साथ ही कर रहे हैं ना ये सब कुछ, तो क्या बात है, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट, बिल्कुल सही जवाब है, हम जोलियों का अंदाजा कद्र। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तलबा जो है छात्र साबका इकाई से जो वो पढ़ चुके हैं, उस इकाई से, उस यूनिट से कुछ लफ्जियात यानी कि लफ्ज, मुतालिक लफ्जियात यानी कि उससे संबंधित कुछ लफ्जियात के सवालात तैयार करते हैं। 5 सवालों के जवाब ग्रुप में तैयार कर रहे हैं और फिर वह दूसरे ग्रुप से सवालात का तबादला कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, फिर अगला ग्रुप इनसे भी पूछ रहा है। तो यहाँ पर अंदाजा कद्र ही हो रहा है, मूल्यांकन ही हो रहा है और सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमजोलियों का अंदाजा है, यानी कि हमजोलियों जो है ना आपस में ग्रुप बना करके खुद की अंदाजा कद्र कर रहे हैं, यानी कि मूल्यांकन कर रहे हैं कि जो हम साबका इकाई से सीखे हैं, यानी कि पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो टॉपिक पढ़ चुके हैं, जो चैप्टर पढ़ चुके हैं, उससे जो सवाल हम लोग ये 5 तैयार किए हैं, ये हमें सवालों का जवाब देने आ रहा है कि नहीं। तो ग्रुप बना करके आपस में जो है ना ये अंदाजा कद्र हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर, बात बिल्कुल सही है। अगला सवाल, जब उस्ताद मुझे लफ्ज या मुहावरे वाला कोई कार्ड देता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, पूरी क्लास के लिए मुझे इस पर अदाकारी करनी होती है ताकि तलबा कार्ड पर लिखे लफ्ज या मुहावरे के बारे में कयास कर सके। आमुज़गारों तबसरों की मदद से उनकी तरजीहात मालूम कीजिए। अब पूरा पढ़ना पड़ेगा, ये है ऑप्शन नंबर ए में दिया है। सबसे पहले तो एक बार फिर से इसको पढ़ लीजिए, क्या बोल रहा है कि जब उस्ताद मुझे लफ्ज या मुहावरे वाला कोई कार्ड देता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, पूरी क्लास के लिए मुझे उस पर अदाकारी करनी होती है ताकि तलबा कार्ड पर लिखे लफ्ज या मुहावरे के बारे में कयास कर सके। आमुज़गारों के तबसरों की मदद से उनकी तरजीहात मालूम कीजिए। तरजीहात मालूम करना है, ये लीजिए 4 ऑप्शन है आपके सामने। जब मैं कार्ड
पर लिखे मुहावरे को ज़हन नशीन कर लेता हूँ तो ज़बान को सही से याद रखता हूँ। आपको क्या बन जाना है यहाँ पर, जो स्टूडेंट है ना, यानी कि आपको कुछ देर के लिए आमुज़गार बन जाना है। आमुज़गार, यहाँ पर जो है ना, मैं, यहाँ पर मैं का इस्तेमाल किया है कि मैं, मुझे उस्ताद क्या करते हैं, लफ्ज़ या मुहावरे वाला कोई काट देते हैं। उस्ताद मुझे लफ्ज़ या मुहावरे वाला कोई काट देते हैं, यानी कि ये जो सवाल जो पढ़ रहा है वो अपने आप को आमुज़गार यानी कि छात्र समझेगा। आमुज़गार का तबसरा की मदद से उनकी तरजीहात मालूम कीजिए। इस तरीके से आपको जवाब देना है। अपने आप को क्या समझना है, छात्र समझना है। ठीक है, और उस हिसाब से आंसर देना है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, जब मैं कार्ड पर लिखे मुहावरे को ज़हननशीन कर लेता हूँ तो ज़बान को सही से याद रखता हूँ। में दिया है, जब मैं हुरकी तौर पर शामिल रहता हूँ तो ज़बान को सही से याद रखता हूँ। या फिर जब मैं देखता हूँ तो ज़बान को सही से याद रखता हूँ। या फिर जब मैं सुनता हूँ तो ज़बान को सही से याद रखता हूँ। ये चार है ऑप्शन, क्या होगा? ए और बी, कुछ लोग बता रहे हैं। चलिए, समीर अख्तर का कहना है बी को लॉक किया जाए, पक्का, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आप बता रहे हैं। बिल्कुल सही है। कुछ लोग ए बता रहे हैं बट यहाँ पर ए नहीं होगा, कि पढ़ने में ही पता चल गया है। जब मैं हुरकी तौर पर शामिल रहता हूँ तो जबान को सही से याद रखता हूँ, ये कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। ए आप लोग लगा रहे थे, नहीं, उसको गतिविधि के तौर पर आप एज ड्रामा के जरिए, फिर एक्टिविटी के जरिए उस लफ्ज का इस्तेमाल जब कर लेंगे ना, लफ्ज हो या फिर मुहावरा हो जो भी हो, तो और वो आसानी से याद हो जाता है। तो जुबान को सही से याद रखता हूँ, ये बात कही गई है। हर की, वेरी गुड। देखिए यहाँ पर हर की का मतलब होता है गतिविधि, याद रखिएगा, हर की का मतलब क्या होता है, गतिविधि, एक्टिविटी। आप क्या कह सकते हैं?
हेलो। चलिए अब आवाज़ आ रही है। शॉर्टकट में बस इतना समझ लीजिए कि अगर कोई हमारा ही उस्ताद है, हमारे ही टीचर हैं, और वो मुझे कार्ड पर कुछ भी मुहावरा या फिर कुछ भी स्क्रिप्ट लिखा हुआ देते हैं, या फिर ड्रामा ही लिख कर दे देते हैं, ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ है और तुम्हें ड्रामा इसी तरीके से हूबहू बहू पूरे फीलिंग्स, पूरे इमोशन और पूरे एक्सप्रेशन के साथ करना है, तो उसको उस स्क्रिप्ट को हूबहू बहू मैं याद करती हूँ और पूरे एक्सप्रेशन के साथ, अदाकारी के साथ, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते एकदम सेम टू सेम डिट्टो मैं बोल लेती हूँ। तो इससे क्या होगा, इससे मेरा अल्फाज जो है ना, ज़बान को सही से याद में रख पाऊंगी, मेरा जो तलफ़ुज़ है वो सही होगा, ये बात कही गई है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जब ये जो कथन और निष्कर्ष वाला बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। फिर से दिया है दावा, स्कूल जाने वाले तमाम बच्चे अपनी उम्र के मुताबिक ज़बान के बरतने की बेहतर सलाहियत रखते हैं। ठीक। दलील बे में दिया गया है कि लिसानी व सकाफती दोनों के बास वह अपनी सलाहियतों को बेहतर तौर पर नहीं कर पाते हैं, ये लिखा गया है। अब आपको क्या करना है, दर्ज झैल मुतबादिल में से मौजूदतरीन का इंतखाब कीजिए। लीजिए, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए में दिया है कि अलिफ सही है लेकिन बे गलत है। बी में दिया है अलिफ गलत है लेकिन बे सही है। बी में अलिफ और बे दोनों सही है और बे अलिफ के सही तौजीह है। या फिर अलिफ और बे दोनों सही है लेकिन बे अलिफ की सही तौजीह नहीं है। ये आपके सामने सवाल है, क्या होगा। तो डायरेक्ट दिख जा रहा है, यहाँ पर अलिफ सही है लेकिन बे गलत है। लिसानी और सकाफती दोनों के पास वो अपनी सलाहियतों को बेहतर तौर पर नहीं कर पाता, ये गलत हो जाएगा। दूसरा गलत है लेकिन अलिफ सही है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, 116 नंबर ये सवाल आ चुका है आपके स्क्रीन के ऊपर, और मात्र 4 सवाल होंगे, उसके बाद से ख़त्म ही होने वाला है। सवाल क्या पूछा है, 5वीं जमात का माजिद अपने उस्ताद, दोस्त, यहाँ तक के 2 साल के बच्चे से भी मुख्तलिफ अंदाज में बात करता है। ज़बान की इस खुसूसियत को क्या कहते हैं। 5वीं क्लास का एक स्टूडेंट है, तालिब इल्म है, जिसका नाम क्या है, माजिद। माजिद अपने उस्ताद, अपने दोस्त और यहाँ तक के 2 साल के बच्चा से भी मुख्तलिफ अंदाज में बात करता है। जैसे कि अपने उस्ताद से बात करता है तो पूरे रिस्पेक्ट, सम्मान के साथ, उसे पता है कि हाँ हमारे उस्ताद हैं, ठीक है, हमारे मार्गदर्शक हैं, तो उस्ताद को उतनी रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए, उतना सम्मान दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो उस्ताद के सामने उस्ताद की तरह, दोस्त के सामने दोस्त की तरह, और जो 2 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे उन्हीं की तरह बात कर ले रहा है, यानी कि मुख्तलिफ अलग अलग विभिन्न अंदाज में वो बात कर पा रहा है। तो ज़बान की इस खुसूसियत यानी कि विशेषता को क्या कहते हैं। ए में है रोज़मर्रा की ज़बान, या फिर बी में है बोलने का अमल, सी में है फितरत पसंद, या फिर डी में है मानियात, क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, क्या बात है, रोज़मर्रा की ज़बान। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर क्या है, रोज़मर्रा की ज़बान में बच्चा क्या कर रहा है, अलग अलग मुख्तलिफ अंदाज में बात करने की कोशिश कर रहा है। तो ये ज़बान की खुसूसियत को क्या कहेंगे, रोज़मर्रा की ज़बान। टीचर से रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है, दोस्त से दोस्त की तरह, छोटे बच्चों से छोटे बच्चों की तरह। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। एक माँ देखती है कि उसका बच्चा बाज़ औक़ात ऐसी बात करता है जो कि उसने किसी बालिग को या उसके भाई बहनों को करते हुए कभी नहीं सुना था। वो ताज्जुब में पड़ जाती है
क्योंकि उसका मानना था कि बच्चे अपने खानदान और आसपास के लोगों की नकल करके ज़बान सीखते हैं। इसका यह मानना किससे मुताबिकत रखता है? लीजिए, आपके सामने बहुत ही बढ़िया सवाल आया है। जूम कर दूं? चलिए जूम कर देते हैं। ये सवाल है, पहले सवाल को ही पढ़ लीजिए। एक माँ देखती है कि उसका बच्चा बाज औकात ऐसी बात करता है जो कि उसने किसी बालिग को या उसके भाई बहने को करते हुए कभी नहीं सुना था। ठीक। वह ताज्जुब में पड़ जाती है कि उसका मानना था क्योंकि उसका मानना था कि बच्चे अपने खानदान और आसपास के लोगों की नकल करके जबान सीखते हैं। उसका यह मानना किससे मुताबिकत रखता है? लीजिए, ए में दिया है तामीरियत पसंदी, बी में है कसीर लिसानियत, मकामियत पसंदी, या फिर किरदारियत। बिल्कुल किरदारियत होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। किरदारियत ही तो होगा, किरदारियत पसंदी। वेरी गुड, डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर, किरदारियत पसंदी। क्योंकि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, वो क्या सोचती है? उसका मानना था कि बच्चे अपने खानदान और आसपास के लोगों की नकल करके जबान सीखता है, और उसका यह मानना किससे मुताबिकत रखता है? तो बिल्कुल किरदारियत पसंदी ही तो होगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बच्चे में आगे चलकर अकादमिक महारतों को बुनियाद फ्राहिम करने वाले रस्मी खवानदगी की तालीम शुरू होने से पहले फ़रोग पाने वाली महारतों को क्या कहते हैं? तो रस्मी खानदगी की तालीम शुरू होने से पहले फ़रोग पाने वाले महारतों को नई खानदगी कहेंगे। नए नन्हे अनासिर, नन्हे लिख दिया, नए अनासिर। नए अनासिर तो नहीं होगा, नया हल नहीं, नई दर्सियात भी नहीं। खानदगी कर रहा है बच्चा तो खानदगी नई खानदगी ही होगी। बच्चे में आगे चलकर अकादमिक महारतों को बुनियाद फराहम करने वाली रस्मी खानदगी की तालीम शुरू होने से पहले फ़रोग पाने वाले पहली महारतों को क्या कहेंगे? नई खानदगी ही कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। फिर है अगला सवाल कि दादी माँ घर पर बच्चों को कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करती हैं। इस तरह वो बच्चों को नई किताबों और ख्यालात से मुतारुफ कराती हैं, और बच्चे भी इस पूरे अमल में मुस्तैदी से शामिल रहते हैं। इस तकनीक को क्या कहते हैं? लीजिए, आपके सामने चार प्रश्न, सॉरी चार ऑप्शन। ए में है मुकालमाती कुरात, बी में है बुलंद खानी, सी में है मिसाली कुरात, और डी में है मुश्तरका कुरात। तो जहाँ तक आप देख सकते हैं, देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 119 नंबर क्वेश्चन। फास्ट आंसर बताइए। क्या बात है, ऑप्शन नंबर, कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा, मुकालमाती कुरात। यहाँ पर क्या कर रहा है, नानी या फिर दादी माँ घर पर बच्चों को कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करते हैं, और इस तरह बच्चों को नई किताबों और ख्यालात से मुतारुफ कराती हैं, और बच्चे भी इस पूरे अमल में मुस्तैदी से शामिल रहते हैं। इस तकनीक को जब भी यहाँ पर क्या हो रहा है, दादी माँ या फिर कोई भी हो, नानी माँ घर पर बच्चों को कहानियाँ सुना करके, पढ़ करके, और नए नए ख्यालात से मुतारिफ बच्चों को कराती हैं, तो ये तरीका मुकालमाती कुरात है। इस टेक्निक को, इस तरीके को क्या कहेंगे? मुकालमाती कुरात। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। कुरात की तदरीस का वह तरीका
जो हरूफ और सौतियों जैसे बुनियादी अनासिर से शुरू होता है और बच्चों को बताता है कि मजमूई कुरात शुरू करने से पहले सौतियों को जुड़कर अल्फाज बनाए जा सकते हैं। कुरात की तदरीस का वह तरीका जो हरूफ और सौतियों जैसे बुनियादी अनासिर से शुरू होता है और बच्चों को बताता है कि मजमूई कुरात शुरू करने से पहले सौतियों को जुड़कर अल्फाज बनाए जा सकते हैं, इसे क्या कहते हैं? अच्छा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है मजमूई ज़बान का तरीका, बी में दिया है साखियाती तरीका, सी में है ऊपर से नीचे का तरीका और डी में दिया है नीचे से ऊपर का तरीका। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, कुरात की तदरीस से वह तरीका जो हरूफ और सौतियों जैसे बुनियादी अनासिर से शुरू होता है और बच्चों को बताता है कि मजमूई कुरात शुरू करने से पहले सौतियों को जोड़ करके और अल्फाज बनाए जाते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ सौतियों को जोड़ करके, आवाज़ों को जोड़ करके क्या होता है, लफ्ज बनाए जाते हैं, अल्फाज बनाए जा सकते हैं। तो इसे क्या कहेंगे? तो नीचे से ऊपर का ही तो तरीका है ना। ऑप्शन नंबर डी में देखिए नीचे से ऊपर का तरीका दिया गया है। डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, और फाइनली ये क्वेश्चन का द एंड हो गया। अब बताइए आपका कितना गलत हुआ और कितना सही हुआ, जल्दी से बता दीजिए। आज के इस क्लास का पीडीएफ ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और लाइक शेयर वगैरह ज़रूर कर दीजिए जो लोग अभी तक लाइक शेयर वगैरह नहीं किए हैं, और साथ में अपने परिवार में जो लोग नए नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे अपने परिवार का एक हिस्सा बनने के लिए। बताइए पूरा का पूरा 15 क्वेश्चन उर्दू पेडागोजी का था, 15 में आपका 15 आया या फिर एक दो गलत हो गया, कोई बात नहीं है। स्टार्टिंग में तो 4-5 भी गलत हो सकते हैं, 6-7 भी गलत हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे सुधार आएगा। अहमद का कहना है 5 गलत, कोई बात नहीं है। समीर अख्तर का 1 गलत हुआ है। 15 में 14, गजला परवीन वेल डन, क्या बात है। 3 गलत हुआ, 2 गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। अच्छा, तो कोई बात नहीं, जिनका ज़्यादा गलत हो गया है 4-5-6 इस तरीके से, तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा गलती होगी, बट धीरे धीरे सुधार आएगा। और हर रोज ये उर्दू पेडागोजी का जो क्वेश्चन करेंगे, अनुमान मिलते जाएगा, अनुभव मिलते जाएगा कि किस तरीके से सवालों का जवाब बताना है। ठीक, तो चलिए आज के इस क्लास के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि आज का ये क्लास कैसा रहा, और फिर इसके अगले क्लास के लिए भी आप लोग तैयार है कि नहीं। अब मैं सोच रही हूँ अगले क्लास के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का क्वेश्चन है। आज मैं जो क्वेश्चन लेकर के आई थी सिर्फ पेपर 1 वालों के लिए था, 1 to 5 वालों के लिए, लेकिन नेक्स्ट क्लास जो होगा ना वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए होगा। ठीक है, दोनों से लेकर के आऊँगी ओरिजिनल क्वेश्चन, पेपर 1 और पेपर 2 कंबाइन करके सीटेट में पूछे गए सवाल। 2 गलत हो गया, कोई बात नहीं, 1 2 3 4 स्टार्टिंग में ये थोड़ी बहुत गलती होती ही रहती है। चलिए मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि आज का ये क्लास कैसा रहा, और वीडियो को लाइक शेयर वगैरह जितना ज़्यादा हो सके आपको करना है। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक करके और शेयर कीजिए। चलिए मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और खुदा हाफिज़।